हिंदुस्तान में क्या हर साल गर्मी वाकई बढ़ती जा रही है? अगर हाँ, तो फिर वजह क्या है? गांव खत्म किए जा रहे हैं और नए नए शहरों को बसाया जा रहा है। पेड़ काटे जा रहे हैं, कंक्रीट बढ़ रहा है, जिससे शहरों में तापमान तेजी से ऊपर जा रहा है। तो भारत में गर्मी की वजह से हर साल 1.5 लाख से ज्यादा मौतें हो सकती हैं। वाटर स्ट्रेस जोन बन जाएंगे, यानी यहाँ पर लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हिंदुस्तान में लोगों की हालत गर्मी से खराब हो चुकी है। हर कोई इस आसमान से गिरने वाली बारिश जैसी गर्मी से परेशान है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हर साल गर्मी कुछ ज्यादा ही तेज होने लगी है? अप्रैल में ही पंखे अब बेअसर नजर आने लगते हैं। मई तक तो हालत ऐसी होती है कि एसी तक काम करना बंद कर देते हैं और जून आते आते लू चलने लगती है, बिजली कटने लगती है और पानी की किल्लत शुरू होने लगती है। लेकिन क्या ये सिर्फ हमारे साथ होता है या वाकई सबके साथ ऐसा ही हो रहा है? हिंदुस्तान में क्या हर साल गर्मी वाकई बढ़ती जा रही है? अगर हाँ, तो फिर वजह क्या है? अगर बढ़ रही है तो पहले कैसी गर्मी हुआ करती थी और अब इतनी भीषण गर्मी क्यों होने लगी है? और सबसे अहम सवाल कि आने वाले अगले 10 से 15 सालों में इंडिया का टेम्परेचर कितने तक बढ़ सकता है और क्या देश के कुछ हिस्से रहने लायक तक नहीं रहेंगे? चलिए आज की इस वीडियो में सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं एक रिसर्च बेस्ड एनालिसिस के साथ। दोस्तों, पुराने वक्त की बात करें तो साल 1980 और उससे पहले तक इंडिया में गर्मी का एवरेज टेम्परेचर 35 से 37 डिग्री तक मैक्सिमम रहा करता था। ज्यादा आबादी वाले शहर जैसे कि दिल्ली, लखनऊ, नागपुर में भी 40 डिग्री पार करना लोगों के लिए हैरानी की बात हुआ करता था। लू यानी हीट वेव साल में एक बार या फिर कुछ ही दिनों तक रहा करती थी। ग्रामीण इलाकों में भी गर्मी बहुत ज्यादा नहीं होती थी। गांव के लोग महज छायादार पेड़ों, मिट्टी के घरों और पानी से ही उस वक्त की गर्मियों में आसानी से राहत पा लिया करते थे। वैज्ञानिक डेटा के मुताबिक 1901 से लेकर 2020 तक हिंदुस्तान का औसत तापमान लगभग 60 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। ये सुनने में तो कम लगता है, लेकिन इसका असर बेहद गंभीर है। अब सवाल है कि हर साल गर्मी इतनी क्यों बढ़ती जा रही है? तो इसका सबसे बड़ा रीजन है ग्लोबल वार्मिंग, यानी ग्रीन हाउस जैसी गैसों का बढ़ना। CO2 मीथेन की वजह से जमीन का टेम्परेचर साल दर साल तेजी से बढ़ता जा रहा है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमारे देश की तरक्की तो कर रहा है, लेकिन इससे ग्लोबल टेम्परेचर 1.2 डिग्री तक बढ़ चुका है। गांव खत्म किए जा रहे हैं और नए नए शहरों को बसाया जा रहा है। पेड़ काटे जा रहे हैं, कंक्रीट बढ़ रहा है, जिससे शहरों में तापमान तेजी से ऊपर जा रहा है। गाँव के इलाकों के मुकाबले शहरों में टेम्परेचर 5 से 7 डिग्री तक ज्यादा रह सकता है। हर घर में लगने वाले AC, सड़कों पर चलने वाली गाड़ियां और इंडस्ट्री से निकलते गर्मी ने इस टेम्परेचर को इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि लोग गर्मियों के दिनों में घर से निकलना तक बंद कर रहे हैं। हरे भरे पेड़ तापमान को कंट्रोल करते हैं, लेकिन हम अपने शहर बसाने के चक्कर में लगातार पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, उनकी बलि दे रहे हैं। हमारे देश में सन 2001 से लेकर अब तक लगभग 20 लाख हेक्टेयर जंगल खत्म हो चुका है। क्लाइमेट चेंज ने मौसम का पैटर्न पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। कभी कभी चलने वाली हीट वेव अब 3 गुना से ज्यादा तक बढ़ चुकी है। IMD के मुताबिक 2020 में हिंदुस्तान में रिकॉर्ड 280 से ज्यादा हीट वेव के दिन दर्ज किए गए हैं। मार्च 2022 हिंदुस्तान का 122 सालों में सबसे ज्यादा गर्म मार्च रहा है। साल 2023 में उत्तर भारत में लगातार 10 दिनों से भी ज्यादा तक लगातार टेम्परेचर 35 डिग्री से ऊपर रह चुका है। दिल्ली, झांसी, चूरू, ग्वालियर में यह आंकड़ा 47 से 48 डिग्री तक दर्ज किया जा चुका है। कई शहरों में हीट इंडेक्स यानी फील लाइक टेम्परेचर 50 डिग्री से भी काफी ऊपर जा चुका है। अब यहाँ पर सवाल यह है कि आने वाले 10 सालों में ये गर्मी और कितने सितम बढ़ाएगी या सितम ढाएगी? तो अनुमान के मुताबिक साल 2030 तक भारत में गर्मी की वजह से हर साल 1.5 लाख से ज्यादा मौतें हो सकती हैं। हर साल 15 से ज्यादा बड़े शहर वाटर स्ट्रेस जोन बन जाएंगे, यानी यहाँ पर लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस सकते हैं। साल 2040 तक हिंदुस्तान के कुछ हिस्से जैसे राजस्थान, विदर्भ, बुंदेलखंड अमानवीय जोन बन सकते हैं, यानी जहां इंसानी जिंदगी जीना मुश्किल हो जाएगा। खड़ी फसलों तक में आग लगना शुरू हो जाएगा। साथ ही समुद्री शहर जैसे मुंबई, चेन्नई में गर्मी और ह्यूमिडिटी की वजह से काम करना तक मुश्किल हो जाएगा। गर्मियों में स्कूल, ऑफिस पूरी तरह से शट डाउन करने तक की नौबत आ सकती है। NIH और IPCC की रिपोर्ट ये कहती है कि अगर ग्रीन हाउस एमिशन ऐसे ही चलते रहे तो साल 2100 तक भारत का औसत टेम्परेचर 4.4 डिग्री तक बढ़ सकता है।
यानी कुल मिलाकर जहन्नुम जैसी गर्मी इस जमीन पर पड़ सकती है आने वाले 10 से 20 सालों में। तो क्या इसका कोई समाधान हो सकता है? तो इसका जवाब है हाँ है। हम धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जी की ओर शिफ्ट कर सकते हैं खुद को। कोयले और पेट्रोल पर अपनी डिपेंडेंसी को हमें ज्यादा हद तक घटाना होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को बढ़ावा देना होगा, जिसकी वजह से गाड़ियों से निकलने वाली गर्मी को कम किया जा सकता है। बड़े बड़े शहरों में हरित क्षेत्र यानी ग्रीन जोन्स बनाने होंगे और हर शहर में मिनी फॉरेस्ट और ट्री प्लांटेशन जरूरी करना होगा। एसी की जगह नेचुरल कूलिंग टेक्नोलॉजी पर काम करना होगा। मिट्टी से बने घर, कूल रूफ और इंसुलेटेड दीवारें बनानी होंगी। साथ ही सरकार और जनता दोनों को मिलकर जलवायु परिवर्तन को गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि गर्मी अब सिर्फ एक मौसम नहीं, एक संकट बन चुकी है। ये सिर्फ डिस्कम्फर्ट की बात नहीं है, बल्कि एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के तौर पर देखी जा रही है। अगर हमने अभी भी कदम नहीं उठाए तो हमारे बच्चे शायद वो भारत कभी भी ना देख सके जहां गर्मियां सिर्फ आम, छुट्टियां और ठंडी लस्सी की याद दिलाती थी। क्या आप इस बदलाव के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोगों को जागरूक जरूर बनाएं। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।